हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन जो फिजिक्स में पूछे गए थे चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन, रीजनिंग और मैथ के। और आपके सामने क्वेश्चन भी होगा। एग्ज़ाम हुआ था 18 सितंबर 2020। टाइमिंग था लास्ट शिफ्ट 4 बजे से 6:30 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट था, शिफ्ट थर्ड, पेपर 2 फिजिक्स। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उजागर करना। अंतर्मुखी ज्ञान प्राप्त होता है बाह्य अनुभव और आंतरिक अनुभव द्वारा। शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षा का अर्थ क्या है? तो अर्थ है संकुचित। ज्ञान शास्त्र का संबंध है मीन्स ज्ञान के स्रोत से। शिक्षा 3 स्तंभीय क्रिया कही जाती है, जिसके 2 स्तंभ हैं, अध्यापक और छात्र, और तीसरा स्तंभ है पाठचर्या। संवाद विधि के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं प्लेटो। शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवाद के अनुसार आत्म अनुभूति है। मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण था बौद्ध शिक्षा में। अनुदेशन विधि है हर्बट। रीजनिंग मेथड इज हीगल एंड प्ले मेथड इज फ्रोवेल। और एक्सरसाइज एंड रिकैपिटुलेशन मेथड पेस्टोलॉजी। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पर जोर दिया? उन्होंने जोर दिया एकीकृत शिक्षा मीन्स इंटीग्रल एजुकेशन। सांविधिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए मीन्स सभी होनी चाहिए, सबको उपलब्ध होनी चाहिए, सभी तक पहुंच होनी चाहिए, सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए। प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी? प्लेटो ने लिखी द रिपब्लिक। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि है एक्सपेरिमेंटल विधि मीन्स प्रयोगात्मक विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के 4 स्तंभों में से है? भविष्य के लिए सीखना, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहना सीखना, जानने के लिए सीखना, उपरोक्त सभी। शैक्षिक समाज शास्त्र का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समाज शास्त्र के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग। समुदाय से आशय समाज के उस समूह से है जिसमें एक ही जाति, धर्म, वर्ग तथा व्यवसाय के लोग हो। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869। निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की संस्था नहीं है? प्रिंटेड मटेरियल, छपी सामग्री। सबसे प्रभावी गैर स्कूली स्थान कौन सा है? घर। किसी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन
का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? शिक्षा। पढ़ाने से पहले शिक्षक करता है, क्या करता है शिक्षक? वो उद्देश्यों की पहचान, पाठ योजना की तैयारी, छात्रों की रुचि की जानकारी, सब कुछ करता है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? हर्बट। प्रशिक्षण अभ्यास का सिद्धांत आधारित है अभ्यास पर। छात्र केंद्रित शिक्षा महत्वपूर्ण कारक पर आधारित है। व्यक्तिगत विभिन्नता। शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 2 साल। कौन सा कारण छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण है? सीखने की शैली, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उपरोक्त सभी। किस विद्वान ने कहा कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट है? जॉन लॉक ने कहा था। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय बनाना। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? खोज अधिगम, इंक्वायरी लर्निंग। निर्देशन है सभी के लिए, फॉर ऑल। क्रियात्मक शोध प्रायः उपयोगी होता है शैक्षिक प्रक्रियाओं के सुधार के लिए। भारत सरकार प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना करती है। इस प्रक्रिया में प्रयुक्त शोध विधि है सर्वेक्षण विधि। पाठ्यचर्या विकास के उपागम है विषय केंद्रित, विस्तृत क्षेत्र, सामाजिक समस्याएं, उपयुक्त सभी। निर्णयात्मक मूल्यांकन है प्रक्रिया उन्मुख और उत्पाद उन्मुख, मीन्स बोथ। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है अधिगम के मार्ग की रुकावटों को दूर करना और उन्हें न्यूनतम करना। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृष्टिकोण, व्यवहार, अध्यापन विधि और पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना। स्थानीय संस्कृतियों और समाज के विभिन्न समुदायों के मूल तत्व को बढ़ावा देना, सभी। ये मैथ्स के क्वेश्चन 6 इसका डी। अब क्वेश्चन देख सकते हैं।